नमस्कार। वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज आपका टॉपिक है कंजंक्शन पार्ट 1। आज हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन कंजंक्शन। कंजंक्शन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एरर डिस्कस करने जा रहे हैं। और अभी पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक आएगा। तो आज पार्ट 1 है तो थोड़ा सा बेसिक लेवल, बेसिक एरर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंजंक्शन से संबंधित। बस आपको सिर्फ हमें इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक सजेशन देना है कि अगर आपके कंजंक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार आप इंग्लिश मास्टर के इस चैनल पर करेक्ट यूजेज ऑफ कंजंक्शन का एक वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें बहुत अच्छे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। उस वीडियो को देख लेना। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कंजंक्शन की एरर को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंजंक्शन होता क्या है। तो दोस्तों, कंजंक्शन बनाया गया है कॉन प्लस जंक्शन। कॉन का मतलब होता है टुगेदर और जंक्शन होता है ज्वाइन, ज्वाइन टुगेदर। वह पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपस में जोड़ता है, दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेस को या क्लाजेस को जोड़ता है, वो कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन को अगर हम देखें तो इनके फंक्शन के हिसाब से दो तरह के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वह होता है जो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ता है, और कोऑर्डिनेटिंग वह होते हैं जो प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ता है। और अगर हम देखें साइज के हिसाब से इनको तीन भागों में बांटा गया है, सिंपल, कंपाउंड और कोरिलेटिव। सिंपल कंजंक्शन वह होता है जो सिंगल वर्ड होता है, जैसे एंड है, बट है। कंपाउंड वह होता है जो मोर देन वन वर्ड से बनता है, जैसे एज वेल एज है, नो लेस देन है। और कोरिलेटिव वह होता है जिसमें एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड जरूर आता है, जैसे आइदर है तो आर आएगा, नाइदर है तो नार आएगा। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा कोरिलेटिव कंजंक्शन पर, क्योंकि इसकी एरर बहुत ज़्यादा आती है। तो अब आइए डिस्कस करते हैं आपका पहला सेंटेंस। योर फर्स्ट सेंटेंस इज, आपका पहला सेंटेंस है, स्कार्सली हैड आई कंप्लीटेड द पैराग्राफ देन द लाइट्स वेंट ऑफ। अब दोस्तों, यहाँ पर एक रूल है कि अगर सेंटेंस में स्कार्सली आता है या हार्डली आता है तो उसके साथ देन नहीं आता है, हमेशा वैन लगाते हैं, WHEN। तो देन की जगह पे वैन कर देंगे। दूसरा, ही इज नॉट ऑनेस्ट एंड नॉट ट्रूथफुल। अब बच्चों, एक रूल है कि अगर कोई चॉइस होती है तो उसके लिए आइदर आर या नाइदर नॉट लगाते हैं। अगर पॉजिटिव बात हो रही है तो आइदर आर, और निगेटिव बात हो रही है तो नाइदर नॉट। यहाँ पर नॉट है, निगेटिव बात हो रही है, तो ये हो जाएगा ही इज नाइदर ऑनेस्ट नॉट ट्रूथफुल। तो यहाँ पर ये दोनों नॉट हटा करके क्या करेंगे, नाइदर ऑनेस्ट नॉर ट्रूथफुल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट इज नथिंग एल्स देन अ ट्रिक बीइंग प्लेड। यहाँ पर रूल याद रखिएगा बच्चों, एल्स के बाद हमेशा बट आता है, तो देन हटा देंगे, बट लगाएंगे, BUT। फोर्थ नंबर, नो सूनर हैड आई रीच द ऑफिस व्हेन आई गॉट। यही आपको याद रखना, हमने कहा ना कोरिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्स है तो बट आता है, और अगर नो सूनर है तो यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा व्हेन नहीं आता है, देन आता है, THAN। तो यहाँ पर व्हेन का क्या हो जाएगा, देन। 5 नंबर, ही विल रिटर्न ऑन आइदर सैटरडे और संडे। बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा है ऑन आइदर, तो ऑन आपका प्रीपोजिशन है, ये डे के पहले आता है। तो यहाँ पर डे क्या है, सैटरडे, तो ये ऑन आएगा सैटरडे के पहले, तो ये हो जाएगा आइदर ऑन सैटरडे और मंडे। 6 नंबर कह रहा है ही हैज़ नो अदर बिजनेस बट टू प्ले विथ कंप्यूटर्स। याद रखिएगा अदर के साथ बट नहीं आता है, देन आता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देन, THAN, अदर। यहाँ पर बट की जगह पे देन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, 7 कह रहा है इंडिया सेल्डम, और कह रहा है इंडिया सेल्डम और एवर विंस अ मेडल। वही हमने कहा था कोरिलेटिव इंपॉर्टेंट है, सेल्डम के साथ हमेशा या तो इफ एवर आता है या नेवर आता है। तो यहाँ पर या तो हम इफ एवर कर देंगे या नेवर कर देंगे, NEVER। 8 नंबर कह रहा है दे हैड हार्डली इंसिस्टेड, दे हैड हार्डली फिनिश्ड देयर मील दैट एट वंस दे। अब देखिए आपको सिखाया गया है हार्डली हो, स्कार्सली हो, इसके साथ वैन आता है, तो देन हटा देंगे, यहाँ पर WHEN, वैन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आई डोंट नो वेदर रमाकांत इज इक्वली गुड एज विजय। बच्चों, जब पॉजिटिव डिग्री होती है तो एज या सो एज आता है। यहाँ पर आगे तो एज ठीक है यहाँ पर, लेकिन ये इक्वली नहीं आएगा, एज आएगा, तो एज गुड एज।
10 नंबर कह रहा है आई हैव नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर माई चिल्ड्रन बट आल्सो माई सिस्टर। बच्चे देखिए रूल है नॉट ओनली होता है तो बट आल्सो आता है, लगा हुआ ठीक है, लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, एंड हो या नॉट ओनली बट आल्सो हो, ये हमेशा समान चीज़ों को जोड़ता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें क्या है, यहाँ पर एक है माई चिल्ड्रन और एक है माई सिस्टर्स चिल्ड्रन। तो क्या करेंगे, सेंटेंस हमारा बनेगा आई हैव लुक्ड आफ्टर, फिर आएगा यहाँ पर नॉट ओनली माई चिल्ड्रन, तो नॉट ओनली आएगा लुक्ड आफ्टर के बाद। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, 11 कह रहा है बोथ ही एंड एज वेल एज आई फुटेड द बिल। रूल याद रखिएगा, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, तो एंड लगा हुआ है, यहां पर उन्होंने क्या किया, एज वेल एज भी लिख दिया, गलत हो जाएगा, एज वेल एज नहीं आएगा, बोथ ही एंड आई फुटेड, एज वेल एज हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ही हैज नो चॉइस देन टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ही हैज नो चॉइस, तो याद रखिएगा एक रूल होता है कि नो के बाद अदर आता है, सिर्फ नो नहीं होता, तो ही हैज नो अदर चॉइस, OTHER कर देंगे, नो अदर। 13 नाइदर संजय, याद रखिएगा दोस्तों आइदर है तो आर और नाइदर है तो नॉर, तो यहां पर और नहीं होगा, या नो आर नॉर कर देंगे। इट इज नथिंग एल्स देन, पढ़ाया था एल्स के साथ क्या लगाते हैं, बट आता है, तो देन हटा करके बट लगाएंगे। अ विक्ड डिजायर, विक्ड होता है दुष्ट। 50 नंबर सी आस्क्ड मी दैट आई कुड आंसर हर क्वेश्चन। देखिए सी आस्क्ड मी दैट, बच्चों याद रखिएगा कि जब भी सेंटेंस में आस्क्ड आता है तो उसके साथ दैट नहीं आता, इफ आता, आपने पढ़ा होगा जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एंडायर बनाते हैं तो आस्क्ड या के साथ क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। 16 कह रहा है ही डज नॉट इंटरफियर विदाउट ही इज कंपेल्ड। कह रहा है वह आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक उसको कंपेल मींस बाध्य नहीं किया जाता, तो जब तक नहीं के लिए विदाउट नहीं होता, अनलेस होता है, तो यहाँ पर कनेक्शन होगा अनलेस, UNLESS, क्योंकि विदाउट प्रीपोजिशन है, इसका मतलब तक के बिना, लेकिन यहाँ पर जब तक नहीं, उसके लिए हमारा कनेक्शन आएगा अनलेस। 17 कह रहा है ही सेड दैट वर्ड इज अ 4 लेटर वर्ड। अब सिंपल से रूल है बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि अगर सेंटेंस हमारा डायरेक्ट है तो उसमें कामा इन्वर्टेड कामा लगता है और दैट का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पर दैट हटा देंगे, ही सेड हो जाएगा। 18 इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर यू हैव बीन सिलेक्टेड। अब देखिए आपको याद रखिएगा वेदर के साथ और नॉट आता लास्ट में, तो यहाँ पर सिलेक्टेड और नॉट हो जाएगा, सिलेक्टेड और क्या लिखेंगे, OR और NOT नॉट। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों 19 कह रहा है दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वॉज बोरिंग। देखिए रूल याद रखिएगा, एक एंड होता है और एक बट होता है, एंड हमेशा समान चीज़ों को जोड़ता है और बट कंट्रास्ट करता है, तो यहाँ पर अब देखिए एक इंटरेस्टिंग है, एक बोरिंग है, कंट्रास्ट हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पर एंड नहीं होगा, बट हो जाएगा, BUT। 20 आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स विच आर इंटरेस्टिंग। बच्चों याद रखिएगा सच के साथ विच नहीं आता, सच के साथ दैट आएगा, तो यहाँ पर विच हटा देंगे, दैट आर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ही आस्क्ड मी दैट हु आई वॉज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ही आस्क्ड मी, और अब बच्चों आपको पता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो जब आस्क्ड लगा होता है तो उसके साथ दैट नहीं आता, या तो इफ आता है या कोई W से बढ़ आता है, तो जब हु लगा है तो दैट नहीं आएगा। सच वाज हिज प्रोनाउंसिएशन एज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। बच्चों देखिए सच अगर आता है तो उसके साथ एज भी आता है और दैट भी आता है, बस रूल ये है कि अगर आगे वर्ब दिया गया हो तो दैट लगाओ और वर्ब ना हो तो एज लगाओ, तो यहाँ पर आपका अंडरस्टैंड वर्ब दिया गया है तो यहाँ पर एज नहीं आएगा, दैट हो जाएगा। 23 कह रहा है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए अधिकांश गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं बिकॉज दे में गेट गुड हस्बैंड्स, ताकि वो अच्छे पति पा सकें, तो यहाँ पर देखिए ताकि निकल रहा है, पर्पज हो रहा है, और पर्पज के लिए बिकॉज नहीं होता, बिकॉज कारण बताता है, यहाँ पर सो दैट हो जाएगा, या सो THAT दैट, सो दैट। 24 ही ट्रीट्स अस एज स्लैप्स। तो दोस्तों यहाँ पर रूल है ट्रीट के साथ एज नहीं आता, आपको पीछे पढ़ाया था मैंने कि सिर्फ रिगार्ड के साथ एज आता है, बात कि ट्रीट हो, काल हो, इसके साथ अपॉइंट हो, एज का प्रयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आल्दो दे लिसन टू मी
याद रखिएगा दोस्तों, आल्दो के साथ हमेशा येट आता है, तो बट हटा देंगे, YET येट लगाएंगे। नाउ 26 कह रहा है ही इज 26 कह रहा है ही इज नाइदर अ फिलोसफर। अब आपको सिखाया गया नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, तो आर नहीं होगा, नॉर हो जाएगा। वॉक फास्ट एल्स यू विल नॉट मिस द फ्लाइट। कह रहा तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो कि फ्लाइट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब कहीं कोई पर्पज होता है तो एल्स नहीं होता, लेस्ट आता है, और फिर आगे शुड आएगा, तो ये हो जाएगा LST लेस्ट यू, और फिर विल नॉट हटा देंगे, यू शुड हो जाएगा, यू शुड मिस द फ्लाइट। 28 यू मस्ट बी रेगुलर इन योर स्टडीज आइदर यू मे बी फेल। अब देखिए, आपको स्टडी में रेगुलर होना चाहिए, अन्यथा आप फेल हो सकते हैं। तो अन्यथा के लिए आइदर नहीं होता है, अदरवाइज लगाते हैं, या और OR, तो यहाँ पर और कर देंगे, या अदरवाइज OTHERWISE, मतलब होता है अन्यथा। 29 आल्दो इट इज़ वेरी लेट। याद रखिएगा रूल सिंपल सा रूल है, आल्दो के साथ हमेशा येट आता है, तो बट हटा देंगे, येट लगाएंगे। 30 आइदर मोहन और हिज 3 ब्रदर्स इज एट फॉल्ट। दोस्तों एक रूल है कि अगर हमारे 2 सब्जेक्ट और से जुड़े हैं तो जो वर्ब आती है वो नीरेस्ट देखती है। तो नीरेस्ट ब्रदर्स प्लूरल है, इसलिए इज नहीं होगा, आर हो जाएगा, ब्रदर्स आर एट फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है डोंट टॉक एज दो यू आर नॉट आंसरेबल फॉर दिस मैस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको डिस्कस करा रहे हैं यहाँ पर, कि अगर सेंटेंस में एज दो हो या एज इफ हो, इसका मतलब होता है मानो कि, इससे हमेशा एजम्पशन होता है, अनुमान लगाया जाता है। तो इसके साथ आगे की जो वर्ब होती है हमेशा प्लूरल आती है, वो भी वर आता है, तो यहाँ पर आर ही होगा, WERE वर हो जाएगा। 32 वी वर सर्व्ड एप्पल्स व्हेन वी हैड फिनिश्ड आवर डिनर। अब देखिए, हमें डिनर के बाद एप्पल दिए गए थे। जब किसी के बाद कोई काम होता है तो वहाँ पर व्हेन नहीं आता है, आफ्टर आता है, तो AFTER आफ्टर कर देंगे। एज ही लाइक्स यू सो ही माइट स्पीक फॉर यू। अब यहाँ पर आपसे रूल है कि अगर हमारा सेंटेंस ऐसे शुरू होता है तो आगे सिर्फ कामा लगता है, कोई कंजक्शन नहीं आता, तो सो नहीं आएगा, सिर्फ कामा रहेगा। एज ही लाइक्स यू कामा ही माइट स्पीक फॉर यू। 34 दे वर एग्जॉस्टेड बट दे केप्ट क्लाइंबिंग। अब देखिए, वो थके हुए थे फिर भी चढ़ते चले गए। तो देखिए, बट निगेटिव बात करता है, यहाँ पर थके हुए थे चढ़ते चले गए, बात पॉजिटिव हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर स्टिल आएगा, STILL, बट हटा देंगे, स्टिल मतलब फिर भी, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ते चले गए। 35 यू विल रिपेंट अनलेस यू डोंट इम्पोज डिसिप्लिन ऑन योर सेल्फ। इम्पोज होता है थोपना या लादना, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। यहाँ पर एक सिंपल रूल है बच्चों, अगर सेंटेंस में अनलेस आता है या अनटिल आता है, इसका मतलब होता है जब तक नहीं। ये निगेटिव कंजक्शन है, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर डू नॉट नहीं होगा, अनलेस यू इम्पोज। 36 बच्चों 36 कह रहा है दो ही हैड एक्सेस टू द मिनिस्टर। एक्सेस मीन्स पहुंच, बट तो आपको रट्टा मार लेना है कि दो के साथ हमेशा येट आता है। बच्चों याद रखिएगा, अधिक से अधिक सेंटेंस प्रैक्टिस कराने के पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि जितने ज़्यादा सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ज़्यादा आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा। क्योंकि बच्चों याद रखिएगा, रूल्स पढ़ने से ग्रामर कभी भी इम्प्रूव नहीं होती है। जितना ज़्यादा रूल्स पढ़ोगे उतना आपको कन्फ्यूजन होगा। परफेक्शन आता है प्रैक्टिस से, क्योंकि आपने एक प्रॉवर्ब सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतने आप परफेक्शन आता है, उतनी जल्दी आप रूल एरर को डिटेक्ट कर लेंगे। तो क्या सीखेंगे, दो है तो येट आता है। 37 याद रखिएगा, दो हो या आल्दो हो येट लगाते। अब देखिए 37 में आल्दो लगा है, तो इसके साथ भी देखिए क्या लिखा है, आल्दो एडोल्फ हिटलर वाज मेयर कारपोरल बट। तो यहाँ पर बस क्या सीखा, आल्दो है तो बट नहीं होगा, क्या लगाएंगे, येट लगा देंगे, YET येट। अगला, स्कार्सली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ द डोर देन। याद रखिएगा, स्कार्सली अगर आता है तो उसके साथ हमेशा वैन आता है, हार्डली हो या स्कार्सली हो तो वैन आएगा, देन हटा देंगे,
when, WHEN। 39, नो सूनर वी हैड क्रॉस द फॉरेस्ट। याद रखिएगा दोस्तों, अगर सेंटेंस हमारा कभी नो सूनर से शुरू होता है तो इसके बाद हमेशा पहले कंजक्शन आता है। सॉरी, नो सूनर हमारा जो होता है ये एडवर्ब है, इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो वी हैड नहीं होगा, हैड भी हो जाएगा, नो सूनर हैड बी। और एक और याद रखिएगा, नो सूनर के साथ हमारा जो कंजक्शन होता है वो व्हेन नहीं होता है, देन होता है। तो ये हो जाएगा नो सूनर हैड वी क्रॉस द फॉरेस्ट चेक पोस्ट देन द स्टॉर्म बिगेन टू स्वीप अक्रॉस द माउंटेन। स्टॉर्म होता तूफान। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, 40 नंबर कह रहा है ही परफॉर्म्स वेरी वेल बट दैट ही इज ओनली डिफिडेंट इन द बिगनिंग। अब देखिए बच्चों, बट दैट नहीं होता है, सेंटेंस होना चाहिए ही परफॉर्म्स वेरी वेल, ओनली दैट होता है। कंजक्शन क्या होता है, ओनली दैट, मतलब सिर्फ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओनली दैट कर देंगे, तो ये हमारा जो है बट हटा देंगे, और यहाँ पर आपका बट हटाने के बाद बट हटा देंगे, और यहाँ पर हमारा ओनली यहाँ आ जाएगा, तो ओनली दैट ही इज डिफिडेंट हो जाएगा। 41, द पोस्ट ऑफिस विल कंपनसेट द लॉस। अब देखिए कंपनसेट किसके लिए करेगी, वहाँ पर हमारा एक आएगा फॉर हो जाएगा, कंपनसेट फॉर या फॉर द लॉस। 42, नवीन व्हेन ही केम द बेल हैड रंग। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि नाउन और प्रोनाउन दोनों साथ साथ नहीं आते हैं, तो यहाँ पर नवीन भी लगा, ही लगा, दो नहीं आएगा, तो सेंटेंस हमारा बनेगा, यहाँ पर ही हटा देंगे, नवीन को यहाँ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा व्हेन नवीन केम कामा द वेल हैड रंग, तो ये ही हटा करके लगाएंगे यहाँ पर नवीन, तो ये हो जाएगा व्हेन नवीन केम। 43, ही नाइदर स्पीक्स हिंदी नॉर पंजाबी। तो दोस्तों आपको पता है नाइदर के साथ नॉर आता है, और यहाँ पर आपका नॉर लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या है कि नाइदर नॉर हमेशा समान चीज़ों को जोड़ता है, तो दो चीज़ें क्या है, हिंदी और पंजाबी है, तो ये नाइदर यहाँ पर आएगा, ही स्पीक्स नाइदर हिंदी नॉर पंजाबी। 44, ही फ्लैड लेस्ट ही मे नॉट बी कॉट। बच्चों याद रखिएगा, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, और शुड लेस्ट निगेटिव है, नॉट नहीं आता, तो ये हो जाएगा ही फ्लैड लेस्ट ही शुड बी कॉट, मे नॉट हटा देंगे, शुड लगाएंगे, SHOULD, शुड। वर्क हार्ड लाइक आई डू। तो देखिए कठिन परिश्रम करो जैसा मैं करता हूं, तो जैसा के लिए लाइक नहीं होगा, एज हो जाएगा, एज आई डू। 46 दोस्तों, 46 कह रहा है ही 46 कह रहा है ही वर्क्स नॉट फॉर ही लैक्स मीन्स बट फॉर ही लाइक्स टू कीप हिमसेल्फ बिजी। देखिए ही वर्क्स नॉट फॉर लगाया, आगे बट फॉर आया हुआ है, दोनों बराबर चीज जोड़ रहा है, सेंटेंस सही है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 47, अनलेस ही डज नॉट क्लियर द सब्सिडायरीज। बच्चों याद रखिएगा एक रूल है, अनलेस के साथ नॉट नहीं आता है, तो नॉट नहीं आएगा तो डज भी नहीं होगा, और जब डज नहीं होगा तो यहाँ पर क्लियर में यस लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा अनलेस ही क्लियर्स, क्योंकि प्रेजेंट डिफिनिट सेंटेंस है, जब डू डज नहीं आता तो यस यस लगाते हैं। 48, सपोजिंग इफ यू हैपन टू सी हिम देयर। बच्चों याद रखिएगा, सपोजिंग और इफ दोनों साथ साथ नहीं आते हैं, तो यहाँ पर ऑब्लिक लगा दीजिएगा या इफ हटा दीजिएगा, सेंटेंस हो जाएगा सपोजिंग यू हैपन टू सी या इफ यू हैपन टू सी, एक ही चीज आएगी। क्वेश्चन नंबर 49, एज अवर कार स्टॉप्ड एट द रेड लाइट क्रॉसिंग देन मैनी स्ट्रीट अर्चिन्स थ्रॉन्ग अस फॉर आर्म्स। अर्चिन होते हैं जो गलियों में भीख मांगते रहते हैं, आर्म्स मीन्स भिक्षा होती है। दोस्तों यहाँ पर रूल ये है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत एस से होती है तो उसके साथ आगे सिर्फ कामा आता है, देन नहीं लगाते, यहाँ पर केवल कामा लगा देंगे, देन हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 50 बच्चों, 50 कह रहा है नितिन इज समवॉट इंजीनियस फॉर हिज एज। दोस्तों एक समवॉट होता है और एक रैदर होता है, RATHER। बस फर्क क्या है, समवॉट थोड़ा सा ये पॉजिटिव सेंस में आता है, रैदर निगेटिव सेंस में आता है। इंजीनियस होना मतलब होता है चालाक, होशियार, ये निगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ रादर आएगा, RATHER। तो समवॉट हटा के क्या करेंगे, रादर, RATHER, रादर इंजीनियस फॉर हिज एज। अब बच्चों देखिए एक इंजेनुअस होता है, INGENUOUS, वो इनोसेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 51,
द टीचर आस्क्ड हिम दैट वाई ही वॉज लेट। याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में आस्ट आता है तो आगे कंजक्शन जो होता है या तो इफ आता है या कोई डब्ल्यू वर्ड आता है, तो वाई लगा हुआ है तो दैट नहीं आएगा। द मैनेजर टुगेदर विद स्टाफ, एक रूल याद रखिएगा बच्चों कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट टुगेदर विद से जुड़े होते हैं तो वर्ब आती है फर्स्ट वाले हिसाब से। जब देखिए विद हो, टुगेदर विद हो, अलॉन्ग विद हो, तो यहाँ पर द मैनेजर, मैनेजर आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर आपका बच्चों वर नहीं होगा, वाच हो जाएगा। नॉट ओनली मोहिनी बट आल्सो अनीता आर ब्यूटीफुल। याद रखिएगा, नॉट ओनली बट आल्सो में भी यही रूल लागू होता है कि नॉट ओनली बट आल्सो हमेशा समान चीज़ों जोड़ता है, लेकिन जो वर्ब आती है वो नीरेस्ट को देखती है। तो अनीता सिंगुलर है इसलिए आर नहीं होगा, इज हो जाएगा, इज ब्यूटीफुल। नॉट ओनली मोहिनी बट आल्सो अनीता इज ब्यूटीफुल। मोहन वर्ल्ड हार्ड एंड फेल्ड। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है मोहन ने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। तो मैंने पढ़ा था एक होता है एंड और एक होता है बट। तो जब दो पॉजिटिव बातें करनी हो, पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव बात होनी है तो फिर एंड लगाते हैं, और पॉजिटिव के बाद अगर निगेटिव बात होनी है तो बट लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्क हार्ड अच्छी बात है लेकिन फेल होना नेगेटिव बात है, तो बच्चों यहाँ पर एंड नहीं होगा, बट हो जाएगा। मोहन एज वेल एज सोहन आर इंटेलिजेंट। बच्चों याद रखिएगा, अगर हमारे दो सब्जेक्ट जैसे मोहन और सोहन एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो वर्ब आती है पहले वाले हिसाब से। मोहन सिंगुलर है तो वर्ब आपकी आर नहीं होगी, इज हो जाएगा, इज इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों, 56 कह रहा है बोथ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान आर डेवलपिंग। बच्चों याद रखिएगा, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, रट्टा मार लीजिएगा, कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। और अभी तो ये पहली एक्सरसाइज है, आपको और 3-4 एक्सरसाइज करानी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एज वेल एज जगह पे एंड लगाएंगे। 57 सी बिहेव्स एज इफ सी वॉज माई बॉस। मैंने पढ़ाया था एज इफ या एज तो आता है, इसका मतलब होता है मानो कि, इसके साथ हमेशा वर आता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्योंकि कल्पना होती है। तो वाज हटा देंगे, वर लगाएंगे, WERE। 58 एज ही इज फैट सो ही रन स्लोली। ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस आपका एस से शुरू होता है तो आगे सिर्फ कामा आता है, कंजक्शन नहीं आता, तो सो नहीं आएगा, कामा आएगा। एज ही इज फैट कामा ही रन स्लोली। ही कॉल्स मी एज ए फूल। बच्चों मैंने आपको रटाया है, याद कराया है कि कुछ ऐसी वर्ब है जैसे कॉल है, अपॉइंट है, इनके साथ एज नहीं आता है, तो यहाँ पर एज हटा देंगे। ही कॉल्स, या कंसीडर है, एज नहीं आता है तो यहाँ पर हो जाएगा ही कॉल्स मी ए फूल। अगर रिगार्ड है तो एज आता है। ही इज द फास्टेस्ट रनर एंड ही केम लास्ट। अब देखिए फास्टेस्ट है, लास्ट आ रहा है, तो ये कंट्रास्ट हो रहा है, और जब भी कंट्रास्ट होता है तो एंड नहीं आता, बट आता है। तो ही इज द फास्टेस्ट रनर बट ही केम लास्ट। 61 दोस्तों, 61 कह रहा है नो सूनर आई हैव स्पोकन देन ही लेफ्ट। याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से होती है तो उसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आती फिर सब्जेक्ट आता, तो यहाँ पर आई हैव नहीं होगा, हैव आई हो जाएगा। 62 आई वॉज ट्राइंग टू वर्क एट दैट टाइम ही वॉज डिस्टर्बिंग मी। कह रहा आई वॉज ट्राइंग टू वर्क एट दैट टाइम। तो देखिए उस समय वो मुझे परेशान कर रहा था, तो जब आगे कोई काम जारी होता है तो वहाँ पर वाइल आता है, तो एट दैट टाइम हटा देंगे, वाइल, WHILE, वाइल ही वॉज डिस्टर्बिंग मी। 63 दिस इज माई सर्वेंट आई वॉज टेलिंग यू अबाउट हिम। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका होना चाहिए था आई वॉज टेलिंग अबाउट हुम, जिसके बारे में, तो ये अबाउट हिम यहाँ नहीं आएगा, ये हमारा हो जाएगा दिस इज माई सर्वेंट अबाउट हुम। यहाँ पर करेंगे अबाउट हुम आई वॉज टेलिंग यू। और अब बात होती है आज के नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस की। अंटिल ही डज नॉट ट्राई ही मस्ट बी पनिश्ड। आपको रटाया गया है, कई बार पढ़ाया गया। अंटिल मीन्स होता है जब तक नहीं, ये निगेटिव वर्ड है, और जब निगेटिव वर्ड होता है उसके साथ नो नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो निगेटिव कंजक्शन है, तो यहाँ पर आपका नॉट नहीं आएगा, तो नॉट नहीं आएगा तो डज भी नहीं होगा, यहाँ पर ट्राई का ट्राइज कर देंगे, TRIES, तो सेंटेंस हो जाएगा अंटिल ही ट्राइज ही मस्ट बी पनिश्ड। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 64 सेंटेंसेस। इसमें बहुत सिंपल से कंजंक्शन की कॉमन एरर थी। उम्मीद है आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट कंजंक्शन की एरर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।